Hey guys, welcome back to Fit India channel. This is Hassan. So मेरा पिछला वीडियो था हाउ टू लूज वेट. आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू गेन वेट. ठीक है, क्योंकि जो लोग बहुत ही पतला धुबला है, किसी को लड़की पटाने के चक्कर में उसको वेट गेन करना है क्योंकि लड़की उसको भाव नहीं देती है, और किसी को शादी के लिए जैसे कि रिश्ता लेके जब जाती है तब देख लेती है लड़की पति को कि इतना पतला धुबला इसको शादी नहीं करना है, शादी के चक्कर में किसी को वेट गेन करना है, और किसी को सोसाइटी में इज्जत नहीं मिलती है इसीलिए वेट गेन करना है. जैसे कि मेरे साथ होता था, बचपन में बहुत हुआ है. या किसी भी गेम में मुझे कंसिडर नहीं किया जाता था, बहुत कमजोर माना जाता था, मैं भी बहुत पतला था, लगता था कि कुछ बीमारी है मेरे को. सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको ये चीज फेस करना पड़ता है. तुम्हारा भाई आ गया है, बस सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और शेयर भी करना. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो वेट गेन का जब बात आती है, सो क्या करना है आपको, यू हैव टू फॉलो सी फूड डाइट. अब बहुत लोग बोलेंगे दिस इज इंडिया, एवरीवेयर सी फूड इज नॉट अवेलेबल. सो मेरे भाइयों, दिस इज नॉट SEA, दिस इज SEE. मतलब आपको कहीं भी फूड देखने को मिलेगा तो आपको वो खाना पड़ेगा. जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि इफ यू वांट टू गेन वेट यू हैव टू ईट फ्रीक्वेंटली. आपको खाते रहना है बीच बीच में. ठीक है, अब ये तो एक फंडा था. नेक्स्ट है, सबसे पहला चीज आपको जो करना है, प्ले स्टोर में जाना है, किसी भी तरह का कैलोरी कैलकुलेटर डाउनलोड करना है. जैसे कि मैं करता हूं कि माई फिटनेस पाल, किसी भी कैलोरी कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए. डाउनलोड करने के बाद वहां पे आपका अपना बॉडी का वेट डालना है, करंट एंड हाइट डालना है. उसका हिसाब से आपको कितना कैलोरी चाहिए करंट बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए वो दिखा देगा. जब आपको वो मिल जाएगा कैलोरी कितना आपको कंज्यूम करना है करंट बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, उसके साथ आपको 500 कैलोरी एक्स्ट्रा कंज्यूम करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू गेन वेट यू हैव टू बी इन कैलोरी सरप्लस डाइट. मतलब आपका कैलोरी जितना चाहिए उससे हाई होना चाहिए, तभी आपका वेट गेन होगा. ठीक है, सो वहां पे और भी एक ऑप्शन है, आप वहां डाल सकते हैं सुबह से रात तक आप क्या क्या खाते हैं वहां पे डाल दीजिए, और जितना फूड आप करंट मतलब अभी ले रहे हैं उसमें कितना कैलोरी है, मॉर्निंग टू नाइट कितना कैलोरी है वो आपको बता देगा. और उसके बाद आप अंदाजा लगा वहां पे कैलकुलेट कर लीजिए आपको कितना कैलोरी चाहिए कैलोरी सरप्लस होने के बाद, और आप कितना कैलोरी ले रहे हैं उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा कैलोरी आपको ऐड करना है अपना डाइट में. ठीक है, अब बात आते है जो वेट गेन करने का फंडा है. इसमें हम सब जानते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. सो अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपका डाइट में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू प्रोटीन एंड फैट्स. सो कार्बोहाइड्रेट के बाद आपको फैट भी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा. फैट मेक श्योर कि वो फैट हेल्दी हो, किसी भी तरह का जंक फूड ना हो, पिज्जा वगैरह. ठीक है, सो वो फैट हेल्दी होनी चाहिए, और ये कार्बोहाइड्रेट को आपको इंटेक बढ़ाना है, और प्रोटीन मॉडरेट रखना है आपको. सो ये जो कार्बोहाइड्रेट का फंडा है, ये मैकेनिज्म बॉडी में कैसे करता है कार्बोहाइड्रेट. सो हम जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं तो क्या होता है ना, पहले अपना बॉडी उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ब्लड स्ट्रीम में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. अब वो ग्लूकोज जब हम किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. सो पहला जो प्राइमरी सोर्स एनर्जी क्या, पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होता है बॉडी में. ठीक है, सो उसके बाद आप कुछ कर पाते हैं किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी. सो सपोज कि आप 40 से 50 मिनट वर्कआउट हो गया, उसके बाद बॉडी क्या करते हैं कि आपका जो ग्लूकोज है वो छोड़कर अब फैट को यूज करने लगता है. ठीक है, तो फैट का बारे में बाद में करते हैं. तो जो ग्लूकोज आपका यूज हो गया, और ग्लूकोज यूज होने के बाद जितना कार्बोहाइड्रेट बच जाता है बॉडी में वो स्टोर हो जाता है अपना लीवर में एज वेल एज मसल्स में. सो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन. सो ये जो कैलोरी सरप्लस डाइट है, आपको एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेना है. इसका मतलब आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी किया, कार्बोहाइड्रेट को यूज किया बॉडी, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बचा रहना चाहिए, क्योंकि रेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट आपका बॉडी में रहेगा उसके दौरान आपका बॉडी का वेट बढ़ेगा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ता है. ये था इसका फंडा कार्बोहाइड्रेट का. अब जो बोला मैं, कार्बोहाइड्रेट खत्म मतलब यूज करने के बाद बॉडी यूज करता है फैट को. सो किसी भी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी डायरेक्ट यूज नहीं करता है, बॉडी में जाकर फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, और फैटी एसिड में बॉडी यूज फैटी एसिड एज फ्यूल, मतलब वो फ्यूल की तरह यूज करते हैं, और उसके बाद आप एनर्जी आपको मिलता है और आप कुछ करते हैं, और करने के बाद आपका जो स्वेटिंग होता है और आप जब उसको पी आउट करते हैं तो आपका कैलोरी बर्न होते हैं. ठीक है, सो ये जो फैटी एसिड और ग्लूकोज इसको बॉडी यूज करता है फ्यूल की तरह, एक फ्यूल है, इसको यूज
करेंगे तब ये आपका बॉडी चलेगा। मतलब किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी, आइदर यू आर गेटिंग अप फ्रॉम चेयर और यू आर डूइंग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, कुछ भी करे आपको एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। सो इसके लिए एज दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू गेन वेट, सो मैक्स टू मैक्स में बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो यही चीज आपको करना है। अब नेक्स्ट आते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट तो बोल दिया कि ज्यादा आपको कंज्यूम करना। आप कार्बोहाइड्रेट कौन सा फूड में रहता है। सो कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जैसे कि एग्जांपल बनाना, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब सिंपल सा शुगर। सो वो चीज क्या करते हैं ना, आपको तुरंत एनर्जी देगा। तुरंत एनर्जी जो देगा तो वो फिर जल्दी खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। सो आपका इंसुलिन को स्पाइक करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है, उसमें फाइबर ज्यादा होता है तो आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विल गिव यू लॉन्ग टर्म एनर्जी। सो बहुत देर तक वो रहता है। और कॉम्प्लेक्स का आप जिस फूड में रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ओट्स है, स्वीट पोटैटो है, ब्रोकली है, बीन्स है, ये सब वेजिस में है क्योंकि इसमें फाइबर रहेगा तो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। सो एटसेट्रा होता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब जिस फूड में रहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप व्हाइट राइस कंज्यूम कर सकते हैं दिन में 2 बार, जैसे मैं करता हूं। और नेक्स्ट आपका जो नॉर्मल पोटैटो होता है, पोटैटो भी ऐड कर दीजिए आपका मील के साथ। एक छोटा सा मीडियम साइज पोटैटो को बॉईल करके आप खा सकते हैं, उसमें आपका वेट गेन होगा। दिन में 3-4 बनाना खाइए, एप्पल भी खा सकते हैं। सो ये सब फूड है जो आपको खाना पड़ेगा अपना वेट गेन करने के लिए। बहुत सारे लोग मास गेनर के पीछे भागते हैं, क्योंकि जो जितना भी बिगिनर से मुझे इतना मैसेज करता है कि कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, उनको कुछ पूछना नहीं चाहिए, उनका कुछ डाउट भी नहीं रहता है। बस ब्लाइंडली दे कीप ऑन आस्किंग मी कि कौन सा सप्लीमेंट अच्छा होगा, कौन सा मास गेनर लेना चाहिए। मैं बताता हूँ, देखिए मास गेनर लेने की जरूरत नहीं। आप अगर फॉलो करेंगे डाइट में जो बताया तो इसके थ्रू अपने आप वेट बढ़ जाएगा। और मेक श्योर दिन में आप 4 से 5 लीटर पानी पिएगा। और यही चीज है, यही फंडा है, इसमें ही आपका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड चीज भी फॉलो नहीं करनी है। इतना फॉलो करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ जाएगा। और एक प्रॉब्लम क्या आता है कि बहुत लोग होते हैं जिनको भूख नहीं लगता, पतला है लेकिन भूख नहीं लगता, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं खाए कैसे, खाना चाहता हूं मगर भूख नहीं लगता। तो इसका प्रॉब्लम ये है क्या, ये किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, ये बहुत ही लेजी बंदा है, अलस बंदा है, हमेशा बैठे रहता है, गेम खेलते रहते हैं, ये करते रहते हैं। अगर कुछ भी करो, आपको कम से कम फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम 40 to 50 मिनट्स करना ही चाहिए। वो कुछ भी हो, जिम हो, रनिंग हो, तभी आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगा, बॉडी एब्जॉर्प्शन रेट हाई होगा। तो जब जल्दी डाइजेस्ट होगा बॉडी में तभी आपको भूख लगेगा, अदरवाइज भूख नहीं लगेगा तो फिर आप खा नहीं पाएंगे, वेट भी नहीं बढ़ेगा। सो वेट बढ़ाने का सिंपल सा फंडा बता दिया, ज्यादा खाइए, वेट गेन करिए, मेक श्योर जो भी खाइए वो हेल्दी एंड क्लीन हो। सो ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, Hasan_Gym_Beast_official। और उसके बाद मेरा टिकटॉक भी है, Hasan_Gym_Beast, यहाँ पे ऑफिशियल नहीं है। सो ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर जगह में हूँ, फेसबुक में भी हूँ, मोहम्मद अहमद हसन, उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का सोशल मीडिया में पूछ सकते हैं। मैं ज्यादातर एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया में और रिप्लाई भी सबको ही करता हूँ, ठीक है। मेरा मकसद हमेशा ये है कि आप कम पैसों में मिडिल क्लास फैमिली कैसे बॉडी बनाए, अपना हेल्थ को फिट रखे और अपना इज्जत को कैसे अपना सोसाइटी में बढ़ाए, अपना पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव करे, ये सब चीज मेरा मकसद है, ठीक है। ज्यादा महंगा चीज नहीं, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग्स करता हूँ, तो मेरे को पैसा का प्रॉब्लम क्या है वो मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। सो फॉलो करते रहिए और कुछ भी चीज जो मैं बताता हूँ आपको रिसर्च करके बताता हूँ और जेन्युइन चीज बताने का कोशिश करता हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर की बड़ा गलती ना करूं। गलती तो हर किसी से होते हैं, लेकिन मेरे से भी गलती हो सकता है छोटा मोटा जो एक्सेप्टेबल है, मगर ऐसा फालतू का वीडियो हमेशा अवॉइड करता हूं बनाने का, इसलिए मेरा कंटेंट डालने में भी लेट होता है। सो देखते रहिए और स्टे होम, स्टे फिट, बाय बाय, टेक केयर।